गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज हम अपनी पोएम करने वाले हैं माई लास्ट डचेस। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, एंड एज आई हैव टोल्ड यू that Robert Browning is a very optimistic poet, but Robert Browning, according to Robert Browning, he is praising the beauty of the Duchess and he is explaining the attitude of the Duke. Okay, so who has been widowed recently. Okay, I'm giving you my lines and this is the reference for context. So that's my last Duchess painted on the wall, looking as if the she were alive. I call that's a piece of wonder now. Fra Pendelov's hands worked busily a day, and there she stands. Willed with me, please you sit and look at her. यहाँ पर वो प्रेज करते हुए कहता है, यहाँ पर ड्यूक जो है, जैसे हम हिंदी में या हमारे हिंदुस्तानी इंडियन लैंग्वेज में हम उसको किंग और क्वीन बोलते हैं, वहाँ पर ये जो चीज़ है दैट इज़ उसको डचेस और ड्यूक कहा जाता है, राजा और रानी को, राइट। तो वो अपनी बातों में ये कहता है, वो उसकी जो राजा जो है वो अपनी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में अपनी वाइफ की प्रेज करते हुए कहता है, क्योंकि यहाँ पर वो उसकी खूबसूरती जो है वो दिखा रहा है एक व्यक्ति को जो बाहर से उससे मिलने आया है। तो ड्यूक यहाँ पर एक स्पीकर है और एक मैसेंजर जो है वो लिसनर है, जो एक काउंट है। काउंट का मतलब एक मंत्री है, और जिसकी जो लड़की है वो उस राजा से शादी करना चाहती है। तो वो राजा जो अभी अभी जो है विदुर हुआ है, वो उसको अपनी वाइफ के बारे में बताता है, पेंटिंग दिखाते हुए, पोर्ट्रेट को दिखाते हुए। ओके, वो कहता है ही प्राउडली टेल्स द मैसेंजर दैट द पिक्चर इज़ द वर्क ऑफ अ फेमस पेंटर, कि ये जो डचेस की जो पेंटिंग है वो एक फेमस पेंटर ने बनाई जिसका नाम था फ्रा पेंडलॉफ। इस पेंटर ने इस पेंटिंग को बनाने के लिए ही वर्कड द होल डे एंड ही पेंटेड दिस वंडरफुल पिक्चर इन वन डे ओनली, एंड ओनली अ पेंटर, अ ब्यूटीफुल पेंटर कैन पेंट दिस वंडरफुल पिक्चर। ठीक है, तो वो उस मैसेंजर को इनवाइट करता है जो उसका एक मैसेज लेकर आया है, राजा की लड़की का मैसेज कि वो शादी करना चाहती है, और वो खूबसूरती से उस पिक्चर को उसको दिखाता है। सो अगर वो जब तक वो उसको नहीं दिखाता तो वो उसकी खूबसूरती को कैसे प्रेज कर सकता है, राइट। I said, Fra Penderov by design, for never reach strangers like you, that pictured countenance, the depth and the passion of the earnest glance, but to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you but I. यहाँ पर वो कहता है कि ड्यूक जो है उस मैसेंजर को बताता है दैट दिस ब्यूटिफुल पोर्ट्रेट हैज़ बीन पेंटेड बाय अ ग्रेट पेंटर, एंड द विजिटर्स हु कम्स दे ऑफन लुक एट द पिक्चर वेरी केयरफुली, वो उसको बहुत देखते हैं, बिकॉज द इमोशंस painted by the painter are very nice, the beautiful eyes of the duchess, and nobody has the courage to question him. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं उससे कर पाता था कि ऐसा क्यों हुआ। सो द मैसेंजर वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन, वो जो मंत्री था वो पहला व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उससे इंक्वायर कर रहा था, लेकिन राजा खुद उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करता है विद अ डीप एंड अ सीरियस एक्सप्रेशन। ओके, next is, Sir, 'twas not her husband's presence only called that spot of joy into the Duchess' cheek, perhaps. Fra Pandalov chanced to say, her mental lapse over my lady's wrists too much, or paint must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat. Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up the spot of joy. वो उसको दोबारा से बताता है, वो रेफरेंस करता है दैट द ड्यूक एक्सप्लेन्स टू द मैसेंजर कि उसके चेहरे पर जो डचेस के गालों की जो खुशी थी वो कैसे निखर कर आई है। ठीक है, सो ही डिराइव दैट प्रेजेंस इट इज़ नॉट मेरली बाय द प्लेजर, लेकिन उसके हस्बैंड उसको बहुत ज़्यादा खुश रखता था। ठीक है, सो शी माइट हैव फ्लश्ड विद जॉय। ठीक है, और वो उसको रिवर्स उसको एक रिमार्क करता है, क्या है वो, दैट ही कुड नॉट क्लोक कवर्ड हर रिस्ट, कि उसका जो क्लोक था वो उसकी रिस्ट को कवर नहीं कर पा रहा था, और वो उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो दोबारा इस पेंटिंग पर आएगा। सो दैट वॉज द रेड फ्लश, सो शी वुड टेक सच कैजुअल मार्क्स एज कॉम्प्लीमेंट, सो शी वुड ब्लश विद प्लेजर। लेकिन वो किसी को भी, जो कोई भी उस व्यक्ति को देखकर कोई चीप कमेंट करता था तो वो उसकी बात को एज ए कॉम्प्लीमेंट लेती थी, ना कि सीरियस लेती थी। इस वजह से वो डचेस जो है वो मारी गई। So she had a heart, how shall I say, too soon made glad, too easily impressed. She liked whatever she looked on, and her looks went everywhere. Sir, 'twas all one, my favour at her breast, the dropping of the daylight in the west, the bow of cherries, some officious fool broke in the orchard for her. The white mule she rode with round the terrace, all and each would draw from her alike the approaching speech
और ब्लश एट लीस्ट। अब इन लाइंस में फिर से ड्यूक जो है वो उसको मैसेंजर को बताता है कि उसका जो नेचर था वो बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश था। चाइल्डिश का मतलब होता है बचपना, यानी कि जो बच्चों जैसी गंदी हरकतें, बच्चों जैसी अच्छी हरकतों के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं चाइल्ड लाइक। तो वो हर किसी की चालाकियों पर खुश हो जाया करती थी, कॉम्प्लीमेंट ले लिया करती थी, और वो बहुत सेंसिटिव थी बिकॉज हर एक्ट्स वर ऑफ ऑर्डनरी कर्टसी वर सफिशिएंट टू मेक हर ब्लश, कि वो किसी के भी कॉम्प्लीमेंट को जो है उसको हंसाने के लिए काफ़ी थे। वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में सीरियस नहीं हुई। शी लव्ड एवरीथिंग, शी लाइक्ड एवरीथिंग, शी कुड नॉट जज, शी वॉज नॉट हैविंग दैट कैपेबिलिटी टू जज द पर्सन हु इज़ सीरियस, द पर्सन हु इज़ मेकिंग फन ऑफ हर। सो द ऑर्नामेंट्स, की कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, वो उसको समझ नहीं पाती थी। जो भी ऑर्नामेंट्स उसको किसी ने दिए थे, जो वो उसने अपने ऊपर पहन रखे थे, ब्यूटीफुल सनसेट था, आकाश बहुत खुला था, और चेरीज़ जो है वो एक गार्डन में जो है झूल रही थी। तो जितनी भी चीज़ें थी वो एप्रिसिएशन, वो हर चीज़ के लिए एप्रिसिएशन करती थी। इट मीन्स कि ड्यूक को डचेस का पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों के प्रति पसंद नहीं था। ओके, सो शी वुड ब्लश विद प्लेजर, वो खुश हो जाया करती थी, शर्मा जाया करती थी। तो राजा की जो वैनिटी थी, जो राजा जो है उसके विचारों से जो है वो नाराज़ हो जाता था। द डचेस वॉज ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड द ड्यूक इज ऑफ द नेगेटिव एटीट्यूड। ही वॉज नॉट एबल टू लव द कमेंट्स पास्ड ऑन बाय द पैसेंजर्स टूवर्ड्स द डचेस। उसको वो चीज़ें पसंद नहीं आया करती थी। Next is, she thanked me a good, but thanked somehow, I know not how, as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift. अब यहाँ पर वो फिर से उसको प्रेज करते हुए कहता है, उसकी बुराई भी साथ साथ में करता जाता है। ही इज़ डूइंग both the things at the same time. And what are those? He says that Duchess was very simple, she was innocent, she was very frank hearted, she used to say thank you to each and everyone, she would like to appreciate everything, she was very happy. But लेकिन यहाँ पर जो है राजा को वो चीज़ें पसंद नहीं थी। बट व्हेन, जब उसकी शादी उस राजा से हुई जो उनका बहुत शाही परिवार था, उसको एक बहुत डिग्निटी के साथ बिहेव करना चाहिए था, बट शी डिड नॉट बिहेव विद डिग्निटी, शी वॉज नॉट कॉन्शियस ऑफ हर ऑनर। उसको पता नहीं था कि उसकी क्या इज्जत है, किस घर में उसकी शादी हो रही है, वो अपना डिफरेंस नहीं कर पाती थी। अगर उससे कोई एप्पल भी गिफ्ट में देता था तो वो उसको भी थैंक यू कहती थी, और अगर मैंने उसे कोई महंगा भी गिफ्ट दिया तो वो उसको भी थैंक यू करती थी। सो इन हर आइज, इन हर व्यू पॉइंट, देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन द ड्यूक एंड अ कॉमन मैन। तो वो इस चीज़ से जो है वो ड्यूक नाराज़ था। Who would stoop to blame this sort of trifling, even had your skill in speech which I have not to make your will? Quite clear to such an one, say just this, that in you disgust me, here you miss. There exceeds the mark, if she let herself by lesson, so nor plainly said which to yours. Forsooth and made excuse, even then would be some stooping, I choose never to stoop. यहाँ पर वो राजा कहता है, the duke tells the messenger again and again that his duchess was very beautiful, she was having the habit of smiling at each and every one, she does not have sufficient skills in speaking, उसे बोलना नहीं आता था, किसी भी आदमी के साथ वो बात करना पसंद करती थी, किसी भी आदमी के कॉम्प्लीमेंट्स को देकर वो खुश आया कर जाती थी। एंड शी हैज़ नेवर थॉट ऑफ द डिग्निटी ऑफ द ड्यूक एंड द डचेस। लेकिन उसकी जो स्पीच है, जो रिवील करती है राजा की, वो ये बताती है दैट ही वॉज टू प्राउड, वो बहुत ज़्यादा प्राउड ही था, बहुत ज़्यादा शकी भी था, एंड ही वॉज अ वेरी पर्सन ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड एंड कंसाइटेड पर्सन। ठीक है, तो उसको अपने डेकोरम से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता था, वो किसी की प्रेस को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। Oh, sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her, but who passed without? Much the same smile, this crew I gave commands, then all smiles stopped together. अब वो इस चीज़ को कहना चाहता है कि राजा फिर से अपने इस बात को बताता है, मैसेंजर को बोलता है दैट दिस डचेस वॉज हैविंग द हैबिट ऑफ स्माइलिंग, वो सभी के लिए स्माइल करती थी, और इस वजह से क्या कि उसने उसको ऑर्डर दे दिया, बिकॉज वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करती थी। शी नेवर यूज टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द किंग, शी स्माइल्ड एट एवरी वन, she loved the compliments of the people, she loved the common things, she loved the common gifts as well. So she was not in the habit of appreciating the gifts given by the king, by the duke. So यहाँ पर उसने ऑर्डर दिया कि
डचेस को मार दिया जाए। सो द पुअर डचेस गॉट मर्डर्ड। और ये नोट किया गया दैट द स्पीच इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस द मैसेंजर। यहाँ पर एक तरीके से इसको कहा गया कि मैसेंजर को एक उस पर इंप्रेशन डालने के लिए बात कही गई, उसका मर्डर करना पड़ा क्योंकि वो राजा के अनुरूप नहीं चल रही थी, क्योंकि मैसेंजर एक लड़की का न्योता लाया था कि वो उस राजा से शादी करना चाहती है। सो ही मस्ट कन्वे दिस टू द मास्टर द काउंट एज वेल। तो यहाँ पर ड्यूक जो वो चाहते थे, द ड्यूक वांटेड टू गिव द रीज़न टू द मैसेंजर दैट द गर्ल शुड हैव दिस टाइप ऑफ impression that the duchess got murdered by the orders of the duke. So, I repeat, the count your master's known munificence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed, though his fair daughter's self as I vowed. As starting is my object, nay, we will go together down, sir. Notice Neptune, though taming a sea horse, though a rarity which claws of his burst cast in bronze for me. इस लास्ट पैराग्राफ में ड्यूक जो है वो एक्सप्लेन करता है द आइडिया दैट दीज आर द लास्ट लाइन्स ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग where the speaker is the duke and he is explaining his ideas, he is making the idea to understand to the messenger that the duke now changes the subject। अब वो सब्जेक्ट को चेंज कर लेता है और वो चाहता है कि वो उस काउंट की बेटी के साथ उसकी शादी हो जाए, ये मैसेज वहाँ तक कन्वे हो जाए। सो हिज रेपुटेशन मस्ट नॉट बी रूड। सो द ड्यूक एंड द मैसेंजर प्रिपेयर टू गो डाउन। दोनों नीचे चले जाते हैं। द ड्यूक डिसेंड्स फर्स्ट, वो पहले झुकता है, एंड देन दे वेव हेलो एंड हाई पोलाइटली वेव टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से अलविदा लेते हैं। और ये कहा जाता है, फेमस स्कल्पचर क्लॉस ऑफ इल्सबर्ग ने बताया कि ड्यूक यहाँ पर राजा इम्प्रेस करना चाहता है मैसेंजर को कि कैसे उसने आर्टिस्टिक टेस्ट को अपने घर में रख रखा है, हाउ ही लव डचेस बट ही डिडंट लव डचेस इन रियल, बट ही गॉट द डचेस मर्डर्ड बिकॉज शी वॉज नॉट इन द वे following the orders of the duke or the king. I hope you like it. Thank you for today.